तो दोस्तों वेलकम बैक अफसर अनटेक यूट्यूब चैनल में। और मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त अफसर से। तो दोस्तों आज जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो है डाटा एंट्री फ्रॉड, जो बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। 100% ही आप कह सकते हैं कि ये डाटा एंट्री फ्रॉड ही है। तो जिन दोस्तों को नहीं पता कि डाटा एंट्री क्या होती है अभी तक, तो उनके लिए थोड़ा सा बता दूं मोटा मोटा कि जब हम किसी हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में बदलते हैं, मतलब अगर किसी डॉक्यूमेंट में कुछ लिखा हुआ है उसको देखकर हम कंप्यूटर में टाइप करते हैं तो उसको डाटा एंट्री कहते हैं। और डाटा एंट्री सॉफ्ट कॉपी टू सॉफ्ट कॉपी भी होती है, जैसे कि पीडीएफ फाइल से अगर हम किसी सॉफ्टवेयर में टाइप कर रहे हैं या फिर वर्ड में टाइप कर रहे हैं तो उसे भी डाटा एंट्री कहते हैं। तो बात ये कर रहे हैं कि डाटा एंट्री जो फ्रॉड चल रहा है, बहुत तरीके के फ्रॉड चल रहे हैं, ठीक है। रिसेंटली अभी मेरे साथ डाटा एंट्री फ्रॉड हुआ है, मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। पूरा पूरा आपको एक्सप्लेन करूँगा इस वीडियो में, ताकि आप अच्छे से समझ सकें कि ये लोग करते क्या हैं। तो मुझे कॉल आया कि आप हमारे पास ऐसे 500 फॉर्म हैं जो आपको टाइप करने पड़ेंगे 5 दिन में, और वो 5 दिन फॉर्म, वो 500 जो आप टाइप करेंगे उसके लिए आपको 25,000 रुपये पे किया जाएगा। तो तब मैं 2 महीने पहले की बात बता रहा हूँ। तब मैं काफ़ी मतलब काम वाम कुछ था नहीं सही सा, तो फिर मुझे लगा कि अब 25,000 रुपये आ जाएंगे काम करके तो बढ़िया है, नहीं आए तो नहीं आए, कोई दिक्कत नहीं है, ट्राई करके देखते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि ओके मैम, मैं करना चाहता हूँ, मुझे भेज दो। तो उन्होंने फिर एक कॉन्ट्रैक्ट भेजा, तो कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया पर उसमें मेरा अच्छे से साइन हो नहीं पाया। और फ़ोटो भी मैंने जैसे तैसी फ़ोटो दे दी, मतलब ग्लासेस थे। तो मेरे को लगा कि बाद में बोलेंगे कि फ़ोटो आपने गलत दी है। मैंने कहा तब तक मुझे टाइम मिल जाएगा, मैं फ़ोटो खिंचवा लूँगा। तो उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने कहा कोई बात नहीं, छोड़ो। तो फिर उन्होंने मुझे काम दिया। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन काम ऑटोमेटिक जब मैं सुबह ओपन किया तो बंद हो गया, दिखा रहा है ब्लॉक। मैंने कहा ओके। तो मैंने फ़ोन किया तो उन्होंने कहा कि आपका सर्वर क्रैश हो गया। मैंने कहा सर्वर क्रैश हो गया मतलब मैं समझा नहीं। तो उन्होंने कहा कि आपने लॉगिन लॉगआउट जो है प्रॉपर नहीं किया, इसलिए सर्वर क्रैश हो गया। मैंने कहा मैम जब भी गया हूँ 1 सेकंड के लिए भी गया हूँ तो लॉगआउट करके गया हूँ, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो मैंने कहा एक काम कीजिए, आप मुझे रिपोर्ट भेजिए, मैं देखता हूँ कि क्या प्रॉब्लम है, कहाँ किस टाइम पे। टाइम तो शो होगा कि हाँ इस टाइम पे मैंने लॉगिन किया लेकिन लॉगआउट नहीं किया, तो मैं समझ में आ जाएगा कि हाँ मैंने किया है कि नहीं किया। तो उन्होंने मुझे एक फ़ाइल भेजी, उसमें लिखा हुआ था यूज़ मल्टीपल आईपी एड्रेस, मतलब मैंने एक ही अकाउंट को 2 कंप्यूटर में यूज़ किया है, ठीक है। लेकिन ताज्जुब की बात यह है कि मेरे पास दूसरा कंप्यूटर तो है ही नहीं, एक ही कंप्यूटर है, तो मैं दूसरे कंप्यूटर में कैसे यूज़ कर सकता हूँ। फिर मैंने फ़ोन किया, मैम ये तो मल्टीपल लॉगिन दिखा रहा है, तो मेरे पास तो दूसरा कंप्यूटर है ही नहीं। तो बोला हाँ हाँ वही प्रॉब्लम है जो लॉगिन लॉग आउट है। मैंने कहा मैम कोई टाइमिंग वाइमिंग भी नहीं दिख रही है कि हाँ इस टाइमिंग पे आपने बंद किया था। बोला आपका सर्वर क्रैश हो गया है तो आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, आपने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है। मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया? क्या कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है? नहीं, आपने सर्वर जो क्रैश हुआ है वो उसके लिए आपको पेनल्टी भरनी पड़ेगी। ना मैंने मेरे पास कोई पैसे नहीं है, मैं पेनल्टी नहीं भर सकता। तो कहा, फिर उन्होंने 2-3 बार फ़ोन किया, भरना पड़ेगा भरना पड़ेगा। जब मैंने मना कर दिया तो उन्होंने फिर मुझे केस की धमकी दी, कोर्ट की धमकी दी। कंपनी का जो नाम था वो एससीएल टेक्नोलॉजीज़ था। एक्चुअली एससीएल टेक्नोलॉजीज़ के नाम पे वो लोग फ्रॉड कर रहे थे, ठीक है। वो लोग जिन्होंने मुझे जो वेबसाइट भेजी थी वो वेबसाइट भी दूसरी थी, पर मुझे ये लगा कि हो सकता है एससीएल ने ये लॉन्च किया हो, इसलिए मैंने कुछ उतना सोचा नहीं। मेरे दिमाग में 25,000 रुपये घूम रहे थे, जिस वजह से मैं उतना सोच नहीं पाया। तो उन्होंने फिर मुझे केस एक फ़ाइल भेजी, जिसमें केस नंबर और वकील का नंबर, नाम, फ़ोन नंबर, बहुत कुछ था। तो मैं कुछ दिन काफ़ी टेंस था कि यार ये क्या हो गया, अच्छा करने गया और ये तो बुरा ही बुरा हो गया। ये सब चीज़ मैं पहले फेस नहीं किया था। तो फिर मैंने कहा कि नहीं, देखते हैं, नेट पे सर्च करते हैं। फिर मैं नेट पे सर्च किया तो देखा कि नेट पे तो पूरा भरा हुआ है डाटा एंट्री फ्रॉड से, लेकिन कोई एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा।
मेरे साथ जो हुआ था वो एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा। तो फिर मैं फिर टेंस था। फिर मेरे को किसी ने बताया कि MCA जो है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन अफेयर्स, उसमें उस कंपनी का सर्च कर, एड्रेस वहाँ का है कि नहीं। तो जब मैंने सर्च किया तो वो कहीं नामो निशान नहीं है। तो फिर मेरे दोस्त ने कहा कि ये फ्रॉड ही है। तो मैंने कहा ठीक है, देखते हैं। फिर आज 4-5 महीने हो गए, कोई ये नहीं है। तो फिर वो क्या हुआ, मैंने सब जगह से उन्हें ब्लॉक और इग्नोर किया। कॉल ब्लॉक किया, व्हाट्सअप ब्लॉक किया, मैसेज ब्लॉक किया, जीमेल ब्लॉक किया, हर जगह ब्लॉक किया उन्हें। वो काफ़ी मुझे फ़ाइल ये वो भेज रहे थे, बार बार मैसेज कर रहे थे कि आपको केस हो गया है, आपको यहाँ आना पड़ेगा, वहाँ आना पड़ेगा। मैंने किसी चीज़ पे ध्यान नहीं दिया, फुल इग्नोर मारा, दूसरे कामों में लग गया। ठीक है, कुछ दिन बीते और वो चीज़ दिमाग से चली गई। फिर मैंने कहा कि छोड़ो, जो गई सो गई, ख़त्म करते हैं। तो बहुत दिनों से मुझे ये लग रहा था कि यार मेरे जैसे और भी बहुत से लोग होंगे जो इस डाटा एंट्री फ्रॉड में फंस रहे होंगे। बहुत लोग पैसे दे रहे होंगे, बहुत लोग कुछ सुसाइड अटैम्प्ट कर रहे होंगे, बहुत लोग दुखी होंगे, परेशान होंगे, क्या पता उन्हें वो हेल्प ना मिल रही हो। तो मैंने सोचा कि एक वीडियो बनाया जाए, शायद मेरी इस वीडियो से किसी की हेल्प हो सके तो मुझे बहुत खुशी मिलेगी। लाइक और सब्सक्राइब तो बहुत छोटी चीज़ है, अगर इससे किसी को मदद मिल सके, किसी को राहत की सांस मिल सके, तो अगर मिल सके तो बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। तो यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब भी आपको लगे कि हाँ बहुत ज़्यादा पैसे दिए जा रहे हैं किसी भी काम के लिए, तो समझ लेना कि वो फ्रॉड ही है, चाहे वो डाटा एंट्री हो, चाहे कोई अलग फील्ड हो। डाटा एंट्री में तो फ्रॉड है ही। तो इस डाटा एंट्री फ्रॉड स्कैम से बचें। किसी को भी एक भी रुपया देने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप ज़्यादा तकलीफ़ में हैं तो अपने घर वालों को बताएं। और दूसरी बात है कि आप अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाएं, वहाँ कंप्लेंट करें, FIR दर्ज करें। और दूसरी चीज़ है जो आप साइबर सेल में, जो ऑनलाइन है साइबर सेल, उसमें कंप्लेंट कर सकते हैं। और अगर आप ये चाहते हैं कि किसी को भी नहीं बताना चाहते, तो फिर आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है मेरे, उसमें जुड़कर मुझे मैसेज कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। ठीक है, आपकी सिचुएशन क्या है वो समझूंगा, उस हिसाब से आपकी पूरी हेल्प की जाएगी। आपको किसी बात की टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, किसी को एक भी रुपये देने की ज़रूरत नहीं है। ये फ्रॉड ही है। बिना फ्रॉड कोई कॉन्ट्रैक्ट बीच पे कभी कोई नहीं होता। पहले कोई डिसाइड नहीं करता अमाउंट, वो सब कोर्ट में डिसाइड होता है। वो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन करते हैं, ये सब छोटी मोटी चीज़ों में कुछ नहीं होता। ये सिर्फ आपको डर जो है ना, डर का बिजनेस करते हैं, ये डर दिखाकर आपको लूटते हैं, बस सिंपल सी बात। तो आशा करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपकी कोई हेल्प हुई होगी। अगर वीडियो पसंद आया तो एक लाइक, एक सब्सक्राइब कर दीजिए, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं और भी अच्छी वीडियो आपके लिए बनाऊँगा। तो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो को देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।